Assalamu alaikum. Welcome to my channel CSS Mentor. Today's our topic is women empowerment. That is most important not only for CSS, PCS and PMS exam but also for other competitive exam as well as our society because women are the real architect of the society and building block of the society. So we must have understanding over the empowerment of women and rights and as well as issues of the women and how can we empower women. So today is our agenda that how can we empower women. सो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारी वीडियो को देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन तक अथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ओवरऑल जो भी CSS के हमारे टॉपिक हैं जो एक और ये जो वुमेन के हवाले से हमारा जो टॉपिक है ये आप सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है जैसे कि जेंडर स्टडी का टॉपिक हो गया या उसके साथ साथ हम IR की बात कर लें, करंट अफेयर हो गया, पाकिस्तान अफेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो आपका CSS का जो ऐसे होता है समटाइम ऐसे जो होते हैं वो भी वुमेन पे आते हैं तो बल्कि ईयरली जो होता है किसी न किसी डायमेंशन में वुमेन को वो टच कर देते हैं। कभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है तो कभी स्टेटस ऑफ वुमेन होता है तो कभी राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इस तरह से इसके जो डायमेंशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वुमेन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इतना वास्ट टॉपिक है कि जिसको हम एक टॉपिक में कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सब मैंने थोड़ा सा एक आपके साथ इसका ओवरव्यू में शेयर करूँगी कि इसकी जो मेन जो डायमेंशंस होती हैं और जो वुमेन है उसको हम किस तरह से एम्पावर करते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया बीच में कुछ इस तरह से तो फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो फिर आपसे मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये है कि मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। Empowerment is the process that creates power in individuals over their own lives, society and in their communities. Empowerment एक ऐसा अमल होता है जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्रिएट करता है, पावर को जनरेट करता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देता है और उसको रुख चेंज करता है कि सोसाइटी में और कम्युनिटी में। And women's empowerment is all about equipping and allowing women to make life determining decisions through the different problems in society. Means women empowerment के एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें औरत को क्या किया जाता है कि उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उसको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को डिटरमाइन करे और डिसीजन मेकिंग करे कि सोसाइटी के अंदर जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करती है उनके बीचों बीच रहते हुए अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज लेकर आए, पॉजिटिव चेंज लेकर आए कि वो जिसकी बेसिस पे अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को सर्व कर सके। उसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ हेयर इज़ अ क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी वुमेन एम्पावर, कि हम किस तरह से वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। देयर आर सम पॉसिबल वेज विच कैन हेल्प टू एम्पावर वुमेन इन आवर सोसाइटी। अब यहाँ पे मैंने कुछ 5 वेज़ वी कैन वुमेन एम्पावर ग्लोबली, 5 ऐसे मेजर जो डायमेंशंस हैं और वेज़ हैं जो ग्लोबली वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ प्लेस वुमेन एज लीडर एंड गिव दैम डिसीजन मेकिंग रोल, कि वुमेन को एक ऐसी जगह पे रखा जाए, उसको लीडरशिप का रोल दिया जाए जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग का जो रोल होता है वो परफॉर्म कर सके। मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, कि जो वुमेन के लिए मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनके जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके होने चाहिए डिफरेंट वेज़ में, ताकि वो अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेशन के लिए जो ज़रूरी होता है वो उस हिसाब से काम कर सके। इन्वेस्ट इन वुमेन्स बिजनेस आइडियाज़ इमोशनली एंड फाइनेंशियली, कि वुमेन के लिए एक रास्ता हमवार करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अनपेड लेबर वर्क,
कि जो वुमेन के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, जो अनपेड लेबर वर्क होता है, उसके हवाले से क्या करना होगा कि एक एक्शन लेना होगा हमारी कम्युनिटी को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी। देन मेंटोरिंग वुमेन प्रोफेशनली एंड पर्सनली, कि वुमेन को गाइड करना चाहिए, उसके लिए एक इस तरह से हमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जिसको हम गाइड कर सकें प्रोफेशनली एंड पर्सनली, ताकि हमारी जो वुमेन है वो आगे आ सके। वुमेन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा रास्ता क्रिएट करना चाहिए ताकि वो ना कि अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ के लिए भी वो कुछ कर सके, क्योंकि वुमेन जो होती है वो वुमेन की जो दूसरी वुमेन होती है उनकी प्रॉब्लम को वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती है। तो उस हवाले से क्या करना, एक नेटवर्क होना चाहिए बाकायदा से कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे लेकर आएँ, ताकि वो अपनी कौम के साथ साथ अपने लोगों को भी सर्व कर सकें। And now here are some other factors, or in other word we can say in broader view, here are some major fundamental elements which can help to empower the women, including social, educational, economic, political and psychological. अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरह से एम्पावर करने में वुमेन को सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज़ सोशल। Social empowerment might be one of the most prominent forms of empowerment shown in the mainstream media. It strengthens women's social relations and their position in social structures, giving them more of a purpose outside of the home. Social empowerment also fight against social discrimination, no longer letting people of different disabilities like races, ethnicities, religions, etc. मीन्स सोशल टूल और एम्पावरमेंट एक ऐसा टूल है जो वुमेन को सपोर्ट कर सकता है और वुमेन की वॉइस बन सकता है व्या सोशल मीडिया और अदर कम्युनिटी ग्रुप्स और डिफरेंट सेक्टर्स विच कैन हेल्प टू एम्पावर द वुमेन लाइक NGOs और फाउंडेशन मीन्स फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये एक सोशल नेटवर्क का एक सर्किल होता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपस में मिलकर वुमेन को एम्पावर करने में स्ट्रगल्स करते हैं और उसको आगे लाने में कोशिश करते रहते हैं। देन है एजुकेशनल दैट इज़ another demanding and important role. Means education is a crucial part of growing and developing, but there are still places in the world that deny education to girls. This takes away a fundamental skills everyone has right to knowledge. Without a proper education for all, gender empowerment is not possible. कि अगर हमारी सोसाइटी एजुकेशन पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं उनके लिए उनको एजुकेशन हासिल करने में वो बैरियर क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो एम्पावर नहीं हो सकते। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमेशा बरकरार रहती हैं। इट आल्सो गिव्स देम एक्सेस टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस। कि एजुकेशन की बेसिस पे वुमेन जो है उसको एक अवेयरनेस मिलती है, सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस कॉन्शियसनेस उसको मिलती है। एंड डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ बिगोटरी, नेरो माइंडनेस, सुपरस्टिशन, इनटॉलरेंस एंड सो ऑन। कि वुमेन जो है वो एजुकेशन की सपोर्ट से वो क्या करते हैं कि ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स है और नैरो माइंडेड जो एक प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं हमारे यहाँ, तो वो क्या है उनको वो बआसानी से फेस कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे वुमेन के लिए जो एजुकेशन है बहुत लाजमी है, क्योंकि वुमेन जो है वो एक बेसिक पिलर है हमारी सोसाइटी का और नेशन का। तो उस हवाले से हमारी जो सोसाइटी है उनको मतलब जैसे वो मेन की सपोर्ट में होते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए ओवरऑल जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो उनके वर्किंग इन्वायरमेंट होता है कि वो मेन के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो नेशन है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उनको क्या करना होगा कि वुमेन के लिए भी रास्ता जो है वो हमवार करना होगा। उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है, जो बैरियर्स हैं, उनको हटाने के लिए एक यकजहत होके एक यूनिटी बॉन्ड बन के उसके लिए क्या करना होगा, सपोर्टिव टूल बनना होगा। देन आफ्टर इकोनॉमिक, कि वुमेन जो है उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पावर होना है। मोस्टली पीपल से मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट बीइंग एट एन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कैन टेक अवे एक्सेस टू बिकमिंग एम्पावर।
because economic that is the primary need of everyone. और अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे माशरे में जो हमने ये चीज़ देखी है, नज़र आती है कि वुमेन जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिप्राइव होती है इस रिसोर्सेज से। उसके पास इकोनॉमिक वेल बीइंग नहीं होती, जिसकी बेसिस पे उसका जो मेल पार्टनर होता है या जो हमारी सोसाइटी होती है वो क्या करते हैं कि उनको अप्रेस करते हैं, उनके राइट्स को वो वायोलेट करते हैं कि वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। तो इस हवाले से जो हमारी वुमेन है उसका एम्पावर होना बहुत लाजमी है, especially in the way of economic zone. Then after political, having a voice in politics can be substantial in letting a group's view be pushed into the light of mainstream media, and that's no different for advocating women's right कि वुमेन जो है उनको एक अपनी वॉइस बनना होगा पॉलिटिक्स के मैदान में, जहाँ पे वो अपने वोट के जो पावर होती है उसकी बेसिस पे वो अपने राइट्स की सिक्योरिटी कर सकते हैं, उसको वो सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है उसको एम्पावर होना। दिस इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ एम्पावरिंग वुमेन because this can build self-confidence, help women recognize their self-worth कि ऐसा टूल है जिसकी बेसिस पे वुमेन अपने आप को रिकग्नाइज़ करती है और उसको पता लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, एंड गिव्स देम द चांस टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर इनकम एंड बॉडी कि उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन होती है और उसको चांस मिलता है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखती है, अपनी रिसोर्सेज को और अपनी इनकम को। These all 5 categories are interconnected and allow empowered not just for women but eventually for all कि ये ऐसे जो पैरामीटर्स हैं, जो ये बेसिक टूल हैं, इनमें एम्पावर होना ना कि सिर्फ वुमेन के लिए बट ओवरऑल जो भी है मैन एंड वुमेन उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें एम्पावर होना इंतहाई ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे इसकी कुछ की डायमेंशंस हैं कि डायमेंशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के वुमेन के जो डायमेंशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम उनको एम्पावर करते हैं वो क्या है। एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस कि उनमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि जिसकी बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें, कि दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें और उनको अपने आप को मनवा सकें। देन सेल्फ परसेप्शन एंड पर्सनल फ्रीडम कि उनकी सेल्फ परसेप्शन होनी चाहिए और पर्सनल फ्रीडम कि वो क्या चाहती हैं, वो किस डिसिप्लिन में जाना चाहती हैं, उसकी क्या मतलब एक प्रोफेशनल वे में वो किस हवाले से, जैसे कि डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो उनके पास एक राय होनी चाहिए, एक पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए। देन एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज कि उनके पास एक्सेस होना चाहिए कि वो अपनी रिसोर्सेज को वो कंट्रोल कर सकें, आइदर उनकी वो लाइफ के हवाले से हो गया या फिर उनकी दूसरी चीज़ें हो गई, तो उसमें वुमेन के पास एक्सेस होना चाहिए, उसके पास कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जिस तरह से वो चाहे वो कर सकती है। उसके बाद है सपोर्ट फ्रॉम सोशल नेटवर्क कि वुमेन के पास इस टूल की ज़रूरत होती है सपोर्ट नेटवर्क की, कि जो सोशल नेटवर्क है उसकी सपोर्ट होनी चाहिए वुमेन के पास, जैसे कि हम मीडिया की बात करें या फिर हमारे जो सोशल सर्किल हो गया, देन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो एनजीओज़ हो गई, या फिर जैसे कि फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका वुमेन के लिए सपोर्ट होना चाहिए और वो हर हिसाब से वुमेन को सपोर्ट करें। स्पेशली जो हमारी बैकवर्ड एरियाज़ में जो वुमेन हैं वो बहुत डिप्राइव हैं और उनके जो राइट्स हैं वो बहुत हद तक वायोलेट होते हैं। तो ये जो हैं ये ओवरऑल जो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो उनका मेन जो मोटिव है वो क्या है, वो यही है कि हाउ टू एम्पावर वुमेन इन ऑल वेज एंड मीन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, CSS और PCS या PMS या इसके अलावा जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, and if you like my videos please share and subscribe. Thank you.